हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? मज़े में हो ना? हम भी। और आज अगर हम बात कर रहे हैं हमारी, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम अक्सर हमारे वीडियो हिंदी में भी बनाते हैं, मराठी में भी बनाते हैं, तो ऐसा क्यों? तो अगर हम बात करें कि मैरिज से पहले जहाँ पर हम रहते थे, जैसे मैं ब्रह्मपुर तहसील नेपानगर जहाँ पर आता है, जो ब्रह्मपुर तहसील में आता है, नेपानगर की मैं रहने वाली एक छोटा सा गांव है मध्य प्रदेश में। वहाँ पर सभी लोग ज़्यादातर हिंदी ही बोलते हैं। वहाँ पर मराठी लोग भी रहते हैं, लेकिन उनकी जो मदर टंग जो हो जाती है वो हिंदी है, और सारे लोग वहाँ पर हिंदी में ही बात करते हैं। और हमारा जो एजुकेशन है वो सारा एजुकेशन भी हिंदी में ही हुआ है। तो जो हमारी डेली जो कन्वर्सेशन होता था वो सारा हिंदी में होता था, कि पापा भी हिंदी में बात करते थे, सिर्फ मम्मी जो थी वो मराठी बोला करती थी, लेकिन हम ज़्यादातर हिंदी में ही बात किया करते थे। तो उस वजह से हमारी हिंदी पर भी कमांड अच्छी है। एंड मैरिज के बाद जब हम इधर आए महाराष्ट्र में, तो उससे पहले मुझे मराठी बिल्कुल भी नहीं आती थी। पर जैसे 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 2 मंथ और 3 मंथ हो गए, उसके बाद में धीरे धीरे मैं मराठी सीख गई, और आज प्रॉपरली थोड़ा ठीक ठाक मराठी मैं भी बोल लेती हूँ। सो अगर हम बात करें नेपानगर की, जहाँ पर मेरा जन्म हुआ है, एंड वहाँ पर एक जहाँ पर पापा एक नेपाल मिल में काम किया करते थे, जो कागज़ की नेपा मिल थी। जो अगर हम बात करें कागज़ की मिल की, तो वो उसकी जो स्थापना थी वो 25 जनवरी 1947 को हुई थी, लेकिन जो उत्पादन का जो काम था वो चालू हुआ था 26 अप्रैल 1956 में, और जिसका उद्घाटन हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के हाथों किया गया था। एंड वो जो मिल है वहाँ पर, जो न्यूज़ प्रिंट अखबारी जो कागज़ जो मिलता है, जो बहुत लार्जेस्ट हुआ करता था, एंड वो वहाँ पर उसका उत्पादन शुरू हुआ। तो 26 अप्रैल 1956 को उसका काम श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों शुरू हुआ। तो उस मिल में मेरे पापा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, एंड हमारा सारा एजुकेशन वहाँ पे कंप्लीट होने के बाद, जो मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गाँव है नेपानगर, जो ब्रह्मपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। बुरहानपुर का नाम शायद आपने सुना होगा, या फिर खंडवा का नाम सुना होगा। खंडवा और बुरहानपुर के बीच में है। अगर आपको और किसी कागज़ के कारखाने के बारे में अगर आपको जानकारी है, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके कागज़ के कारखाने के बारे में, उस शहर का नाम हमें ज़रूर भेजिए कमेंट्स में कमेंट्स करके, ठीक है? और गाइस इधर ना मेरी बहन भी रहती है, हम दोनों क्या ट्विंस आपको हैं। पता है क्या कि इसकी और एक बहन है जो रहती है गांव में? तो ऐसा और कि उसकी भी एक कहानी क्यों है, गाँव में रहती है? तो उसकी भी एक स्टोरी है जो मैं आपको सुनाती हूँ। देखिए सुनो गाइस, गाइस, सुनो अच्छे से सुनो। देखिए गाइस, जब इन दोनों का जन्म हुआ था, तो ये दोनों बहुत ज़्यादा तकलीफ देते थे। आपको पता है आजकल एक बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल होता है, तो ये दोनों दोनों मुझे बहुत परेशान करते थे। एंड उस समय इतना ज़्यादा घर में भी कोई संभालने वाला नहीं था। जो मेरी सास थी वो थोड़ा सा बीमार रहती थी, उनसे इतना ज़्यादा काम हो नहीं पाता था। एंड जो हस्बैंड थे वो दिन भर काम पे जाते थे, एंड मेरे जो ससुर थे वो उनसे वो मतलब बच्चे संभालने का उतना ज़्यादा नहीं कर पाते थे। एंड मुझे भी, मैं भी नहीं थी, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी। तो उस समय मेरी जो मम्मी थी वो बोली कि चलो एक एक को मैं अपने पास रखती हूँ। तो जब उसका फर्स्ट बर्थडे हुआ, तो मेरी एक बेटी, उसका नाम है प्राप्ति, तो वो उसको मेरी मम्मी लेकर गई गाँव में। तो गाइस अभी ना उसको गाँव में लेके गए, और ना वो भी 6th स्टैंडर्ड में ही है, वो मेरे ही क्लास में। दोनों ट्विंस हैं। यस गाइस, और अभी हम कभी भी जाएंगे ना, तो हम आपसे उसको ना ज़रूर मिलाएंगे, और आप देख के खुश हो भी सकते हो। हाँ, तो दोनों कुछ भी, अगर ये बीमार पड़ती है तो वो भी बीमार Yes, पड़ती guys, है। दोनों same का है। सेम है, ज़्यादातर चीज़ें तो सेम नहीं है, दोनों की शक्ल भी सेम नहीं है। एंड पर जो एक बात होती है ना, कि अगर ये बीमार पड़ती है तो वो भी पड़ती है, वो बीमार पड़ती है तो ये भी 2-3 दिन के बाद ये भी बीमार पड़ती है। तो ऐसा इन दोनों का कुछ कनेक्शन है, दोनों क्योंकि गाइस ट्विंस हैं। किस किस को नेपाल अगर पता है, प्लीज़ कमेंट करके हमको ज़रूर बताना, कौन कौन उधर रहता है बोलना। और कौन कौन 2 ट्विंस भाई बहन, या 2 बहनें या 2 भाई है, वो भी कमेंट्स करके हमको yes, ज़रूर guys. बताएं। उनकी मम्मी या पापा वो हमको कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि उनके घर में भी ट्विंस बच्चे हैं। तो हमारे घर में तो 2-2 बेटियां हैं, ठीक है, हमें उसको इस चीज़ और का गाइस कोई। अभी ना कुछ ही दिनों में ना आषाढ़ी एकादशी आने वाली है। जितने भी मतलब जो लोग हैं ना, महाराष्ट्रियन लोग हैं। महाराष्ट्र में रहते हैं, उनको तो गाइस पता ही होगा ये क्या रहता है। पर गाइस उससे वो आपको मैं बताऊंगी उसी दिन, पर उससे पहले गाइस और एक बात होने वाली है 10 तारीख को, वो तो अभी आपको पता नहीं चलने वाली, वो आप आपके लोगों के लिए लिए सरप्राइज है। सरप्राइज। तो आप गेस कीजिए। आप गेस कीजिए
ना क्या सरप्राइज हो सकता है वो कमेंट आपके में लिए? आंसर कीजिएगा और फिर ना हम आपको 10 तारीख को ही बताएंगे वो क्या चीज़ें आपको अच्छा लगेगा नहीं वो आपके ऊपर है, बट अच्छी चीज़ें करो। और आगे की जानकारी हम अगले वीडियोस में आपको वैसे भी देते ही रहेंगे। एंड जैसे कि मेरा क्लासेस मैंने कैसे शुरू की, किस स्ट्रगलिंग से मैं गुजरी हूँ, है ना, दोनों बच्चों को मेंटेन करके, एंड मैं अपना खुद का कुछ करना चाहती थी, अपना नाम बनाना चाहती थी, तो वो मैंने सब कैसे किया, तो वो अगली वीडियो में आपको वो सारी चीज़ें देखने को ज़रूर मिलेगी। हम ऐसे ही वीडियो धीरे धीरे शूट करते रहेंगे और आपको भेजते रहेंगे। थैंक यू। बाय गाइस।